पीएम और गृह मंत्री ने सीएम धामी से बातचीत की है। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड के हालात के बारे में जानकारी ली है पीएम और गृह मंत्री। हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। सीएम धामी ने पीएम गृह मंत्री का आभार भी जताया है। सीएम धामी ने गृह मंत्री और पीएम का आभार जताया है। दरअसल सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद कई गाड़ियां पानी में डूबी हैं, जगह जगह पानी भर गया है। कई नेशनल हाईवेज को बंद कर दिया गया है। हालात वहां पर खराब हो गए हैं और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जब सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात की तो उन्होंने धन्यवाद दिया, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का ऐलान किया गया है। इस बार मानसून में सबसे ज्यादा आफत कहीं बरसी है तो उत्तराखंड और हिमाचल में, क्योंकि यहां पर लगातार भारी बारिश के बीच बादल फटने की कई घटनाएं सामने आई हैं। पिछले दिनों उत्तरकाशी में, उसके बाद चमोली में और अब सहस्त्रधारा में। देहरादून सहस्त्रधारा ये टूरिस्ट के लिए जाने के लिए महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट जाते हैं। हालांकि अच्छी बात ये रही कि जिस दौरान ये बादल फटा वहाँ टूरिस्ट नहीं थे, यात्री नहीं थे, तो ज़्यादा नुकसान जानमाल का अभी तक तो नहीं पता चल पाया है। देहरादून में बादल फटने के बाद हालात बिगड़ गए हैं। रास्तों पर पानी भर गया है, मलबा आ गया है। वहीं दूसरी ओर तमाम हाईवेज को भी बंद कर दिया गया है। सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद हाईवेज को बंद कर दिया गया है। देहरादून से हरिद्वार जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा आ गया है कि सड़कें कट गई हैं और सड़कें कटने की वजह से आवाजाही पूरी तरह से ठप हुई है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सहस्त्रधारा देहरादून की, जहां पर बादल फटने के बाद तबाही मची है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद स्थिति को देखने के लिए मौके पर पहुंचे। देहरादून से सहस्त्रधारा कुछ ही मिनटों की दूरी पर है, तो ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री भी नजर बनाए हुए हैं। वहां सभी से बातचीत कर रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से बातचीत की है। देहरादून में बादल फटने के बाद हालात बिगड़ गए हैं। जल भराव और भू कटाव से प्रभावित इलाकों का खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थलीय निरीक्षण किया है। सीएम ने हालात का जायजा लिया और राहत बचाव कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए हैं। खुद मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। दो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि कैसे तमाम गाड़ियां पानी में बह गई हैं, खिलौने की तरह पानी में बह गई हैं गाड़ियां। वहीं दूसरी ओर तस्वीर आप देख रहे हैं कि खुद ग्राउंड जीरो पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, लोग इससे प्रभावित हुए हैं, उनसे भी बातचीत की जा रही है। और अभी ये जानकारी मिल रही है कि 12वीं तक के स्कूलों को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद 12वीं तक के स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। अभी तक उत्तराखंड में हम पहाड़ी इलाकों में, जो बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाके हैं, ऊंची पहाड़ियां हैं, वहां पर बादल फटने की घटनाएं देख रहे थे, वहां पर नुकसान हो रहा था। लेकिन अब सहस्त्रधारा में भी, देहरादून में भी बादल फटने से तबाही मची है। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भी अलग अलग जगहों पर चेतावनी जारी की गई है भारी बारिश को लेकर। इनमें देहरादून से लेकर, यानी देहरादून जहां पर बहुत ज़्यादा पहाड़ नहीं है, वहां से लेकर पहाड़ी इलाकों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि सहस्त्रधारा पहुंचे हैं। रास्ते पर मलबा आ गया है, पूरी तरीके से रास्ता बंद हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचे, लोगों से बातचीत की। कल रात्रि को जो तेज बारिश हुई है उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ उफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे, ये हमारा सोंग और बांदल दो नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं, तो उस पुल को भी खतरा हो गया है। उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। अपने गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग। उत्तराखंड में बादलों ने फिर से कहर बरपाया है।
सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद मुख्य बाजार में मलबे का ढेर लग गया है। कई होटल और दुकानें सैलाब की चपेट में आ गए हैं। तेज बारिश और मलबे ने सड़कों को बंद कर दिया है। कई रास्ते पूरी तरह से बाधित हो गए हैं। कई गाड़ियां बह चुकी हैं। होटलों दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। नदियां उफान पर हैं और कई जगह पुलों के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है। सोंग नदी में भी जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और निचले इलाकों में खतरा और गहरा गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। देहरादून में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। अभी जानकारी मिल रही है कि 2 लोग लापता हुए हैं। अचानक कितना पानी आने की वजह से, क्योंकि रात के वक्त ये पानी आया, लोग कुछ समझ भी नहीं सके। हालांकि अभी 2 लोगों के लापता होने की जानकारी मिल रही है। ये पानी का उफान देखकर आप समझ सकते हैं, जो धारा पानी की आप देख रहे हैं इस वक्त, कि देहरादून में इस वक्त क्या स्थिति है। खासतौर पर सहस्त्रधारा के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ क्या स्थिति है। बादल फटने के बाद कई नदियाँ इस वक्त उफान पर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पर आ गया है। ये मार्केट का एरिया आप देख रहे हैं जहाँ सड़कें टूट चुकी हैं। रात को लगभग 11 साढ़े 11 बजे 11:10 के लगभग एक आवाज़ आई, बहुत भयंकर आवाज़, धड़ाम सी। बस के बाद ये सारी मार्केट आप सामने देख रहे हैं, मार्केट थी 10-12 दुकानें, ये सामने सारी दुकानें थी। ये सारी दुकानें पीछे की वो उस साइड की दुकानें यहाँ से दिख रही हैं, आगे वहाँ पूरी उसमें चली गई। आगे मजाड़ा में 2 पुल थे, दोनों पुल बह गए और सुनने में आ रहा कि वहाँ जान माल का भी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है, जहां चंद्रभागा नदी का रौद्र रूप दिखाई दिया है। नदी के पानी का जलस्तर बढ़ने से पानी हाईवे तक पहुंच गया है। इस बीच फंसे 3 लोगों का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। कई वाहनों को भी रेस्क्यू किया गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नदी के किनारे लोग ना जाएं, क्योंकि सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद कई नदियां उफान पर है और ये पानी ऋषिकेश तक है। ऋषिकेश में भी भारी बारिश के बीच और ऊपर यानी पहाड़ी इलाकों से जो ज़्यादा पहाड़ी इलाके हैं वहाँ से पानी आने की वजह से परेशानियां बढ़ गई हैं। आप देख रहे हैं ये ट्रक नदी के बीचों बीच फंसा हुआ है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि लोग बहुत ज़्यादा पानी वाले इलाके में आज नदी के किनारे बिल्कुल ना जाएं। निकाल दिया गया है। और मनोज हरिद्वार से इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या स्थिति है हरिद्वार में इस वक्त? गंगा जी उफान पर है और देहरादून में तो सहस्त्रधारा के पास बादल ही फट गया है। जिस तरीके से लगातार आज यहाँ पे जो बारिश हुई है, यहाँ पे देहरादून में जो बादल फटे उसकी वजह से तमाम जो इलाके वो यहाँ पे बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। हालांकि बादल सहस्त्रधारा में फटा है, यहाँ पे तमाम जो दुकानें थी, 4 से 5 दुकानें थी जो पूरी तरीके से जमीन दोस्त हो चुकी है। यहाँ पे पूरा ये तबाही वाला मंजर और लगातार यहाँ पे ये देखने के लिए मिल रहा है कि 3 लोग भी यहाँ पे लापता बताया जा रहा है। हालांकि देर रात की घटना, जब बादल फटने की सूचना यहाँ पे टीमों को मिली थी, तुरंत जो तमाम रेस्क्यू टीमें थी वो मौके पर पहुंची थी और यहाँ पे रेस्क्यू अभियान भी चलाया जा रहा है। कई लोगों को निकाल लिया गया, लेकिन कुछ वाहन ऐसे अभी भी इसी केस में जो गंगा के तेज बहाव में फंसे। फिलहाल मैं गंगा नदी के तट पर मौजूद हूं। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको तस्वीरें यहाँ से दिखाऊंगा। आप देखेंगे किस तरीके से गंगा के अंदर जो सेज है, जो तेज बारिश है, उसकी वजह से तमाम जो पीछे से जो मलबा है वो यहाँ पे गंगा नदी आप देख सकते हैं कि भागे यहाँ पे आने लगे और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो गंगा के जलस्तर है वो भी बढ़ गए। खास तौर से हमने देखा कि जो हरिद्वार की जो गंगा नदी है वो भी अब खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। जो लोग यहाँ पे लापता हुए थे उनको या फिर रेस्क्यू करने के लिए निर्देश दिए गए। जो तमाम जो टीमें वो यहाँ पे उनको रेस्क्यू करने का काम भी किया जा रहा है। जो लोग फंसे उनको निकालने का काम किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की और ये आश्वासन दिए कि जो ये आज फिर से बादल फटा है उसमें जो नुकसान है उसमें जो केंद्र सरकार है वो उत्तराखंड सरकार के साथ में खड़ी हो, कंधा से कंधा मिलाकर उनका साथ देगी। लेकिन जो लोग फंसे, सबसे अहम जो प्राथमिकता होगी वो होगी कि सबसे पहले उन लोगों को बचाने, जो नुकसान हुए हैं उसका आकलन भी यहाँ पे किया जा रहा है। तमाम जो टीमें वो अब जहाँ यहाँ पे ये तबाही आई है वहाँ पे पहुंच चुकी है। यहाँ पे जो लोग फंसे उनको निकालने का काम किया जा रहा है। खास तौर से ये देखें कि देहरादून में बादल फटने के बाद में जो कई सारे सड़कें थी वो कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है। एक जो पुल था वो यहाँ पे टूट चुके हैं। देहरादून का जो मार्ग रास्ता वाला जो पुल था वो भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। यानी कि छात्रों से कहा जा सकता है कि कई सड़कें जो है बाधित हुई है, सड़कें बंद हुई है। लेकिन आज बादल फटने के लिए अचानक का जो मंजर था बहुत ही खतरनाक से, क्योंकि लोगों को इसकी सूचना अचानक नहीं मिल पाई। क्योंकि आधी रात की ये घटना है कि जब करीब यहाँ पे 12:30 बजे की बात थी, ये बात बताई जा रही है। जब बादल फटा और जो आवाज की बादल फटने की वो इतनी तेज थी कि लोग बिल्कुल सहम गए थे। इससे पहले लोग कुछ संभल पाते हो, अपने आप को संभाल पाते, तो वहां पे जो तेज भाव था पानी का वो लोगों के मकान में घुसने लगा। तो लगातार मलबा भी लोगों के मकान के सामने आ चुके।